नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी बटाई है। देखिए, लगातार प्रत्येक दिन महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में ईद भी है, सरहुल भी है और रामनवमी भी है। तो इन त्योहारों को देखते हुए सरकार फिर से महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया है कि बहुत बड़ा बदलाव। अब आप लोगों को दो काम करना होगा और ये काम अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर आपके खाते में पैसे भी नहीं आएंगे। देखिए, यहां पर साफ साफ बता दिया है कि यह काम जल्दी करे तभी मिलेगा पैसा। यानी कि सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। एक छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा और यह काम अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के खाते में पैसे भी नहीं आएंगे। क्या काम करना है? इस काम को करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा और किन किन लाभुकों को करना होगा, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ एक और अपडेट आई है और वो अपडेट आई है गैस सिलेंडर को लेकर। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, तो वो हो रही है गैस सिलेंडर को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा गैस सिलेंडर को लेकर हो रही है। तो गैस सिलेंडर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और गैस सिलेंडर आप लोगों को मिलेगा ही जिस प्रकार से आप लोगों को मिल रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है कि आपको लगातार मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर जो पहली अपडेट है वो है हमारा मैया सम्मान योजना को लेकर। ठीक है, देखिए यहां पर जो अपडेट आई है इसमें बता दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, कई महिलाओं को 5,000 रुपए मिले लेकिन कुछ को नहीं। यानी कि ये जो पैसा है, ठीक है, कई महिलाओं को 5,000 रुपए मिले और ये जो 5,000 रुपए की राशि है ये लगभग सभी महिलाओं को मिल गए हैं। हालांकि अभी भी 3-4 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। और ये जो 5,000 रुपए है ये आपका 10-15 दिन पहले ही सभी महिलाओं के खाते में भेज दिए गए हैं। लेकिन जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जिनके खाते में 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं आया है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जल्दी से आप लोगों को 3-4 काम कर लेना है और ये 3-4 काम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। 24 घंटा के अंदर में पैसा मिल जाएगा। तो क्या करना होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, जाने बड़ी वजह और समाधान, मतलब जो वजह है वो भी आप लोगों को बताएंगे और उसका समाधान भी आप लोगों को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर इन दिनों राज्य भर में काफी चर्चा हो रही है, ठीक है। कई महिलाओं के बैंक खाते में हाल ही में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में यह पैसा नहीं पहुंच पाया है। देखिए, मैया सम्मान योजना, इसकी चर्चा हमेशा होती है, प्रत्येक महीने होती है, क्योंकि सरकार प्रत्येक महीने सभी माता बहनों को 2500 रुपए करके देते हैं। इसीलिए इस योजना का चर्चा प्रत्येक महीने होता है, ठीक है। और झारखंड की सबसे बड़ी योजना भी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो देखिए, 5,000 रुपए की राशि लाखों महिलाओं को मिला, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है। देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन कारणों से कुछ महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब अब कारण जानेंगे कि किस कारण की वजह से
महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, और वे क्या करें जिससे उन्हें भी जल्द से जल्द भुगतान मिल सके। मतलब आप लोगों को क्या करना होगा ताकि आप लोगों के खाते में भी पैसे जल्द से जल्द आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है जो पूरी तरह पात्र है और जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही और सत्यापित है। मतलब सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए आप लोग कि मैया सम्मान योजना का पैसा किसको मिलता है। तो जो पूरी तरह से पात्र है उसी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है। और उसके बाद यहां पर बता दिया है कि जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही और सत्यापित है। ठीक है, मतलब देखिए, जो बार बार भौतिक सत्यापन आप लोगों का हो रहा है वो भी आप लोगों को कराना जरूरी है। भौतिक सत्यापन अगर आप लोग नहीं किए हो तो जल्दी से करा लो। फिर देखिएगा, देखिए, जिन महिलाओं को पैसा मिल चुका है उनकी प्रोफाइल पूरी तरह से वेरीफाइड पाई गई है, जबकि जिनको भुगतान नहीं मिला है उनके आवेदन या दस्तावेज में कुछ न कुछ त्रुटि पाई गई है। मतलब जिन महिलाओं को पैसा मिल गया है उनका सारा चीज क्लियर पाई है सरकार, इसलिए उनको पैसा मिल गया है। लेकिन जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ त्रुटि जरूर है। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या त्रुटि है, यह भी समझिएगा। देखिए, जांच में सामने आई है सबसे बड़ी वजह बैंक खाते से जुड़ी समस्याएं हैं। मतलब जब जांच हुआ तब यह पता चला है कि पैसा न आने का कारण, तो सबसे बड़ा कारण है बैंक समस्या। ठीक है, बैंक खाते से जुड़ी समस्याएं जो होती है वही सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लाभुकों को पैसे नहीं मिले हैं। फिर ध्यान दीजिए, कई महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर खाते की केवाईसी पूरी नहीं हुई है। मतलब देखिए, कई महिलाओं का जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी है। देखिए, यहां पर बता दिया कि जिनका खाता केवाईसी पूरी नहीं हुई है। मतलब यहां पर बता दिया है कि पहला तो बहुतों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है, केवाईसी पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से पैसा रोक दिया गया है। फिर देखिए, इसके अलावा कुछ मामलों में बैंक खाता बंद हो चुका है या फिर निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो गया है। मतलब दोस्तों यहां पर बता दिया है कि बहुत ऐसे भी लाभुक है जिनका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, आपको चालू कराना होगा सबसे पहले खाता को। फिर देखिए, फिर यहां पर बता दिया है जिसकी वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया है। फिर ध्यान दीजिएगा, नाम में अंतर भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। आधार कार्ड, बैंक खाते और आवेदन फॉर्म में नाम अलग अलग होने पर भुगतान रुक जाता है। मतलब दोस्तों यहां पर एक और जो समस्या है वो आप लोगों को बता दिया गया है कि नाम में अंतर, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक खाता हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, जिसमें जो नाम है आप लोगों का बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। बहुतों का क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे कि बहुतों का कुमारी है, बहुतों का क्या है, कुमारी है। मान लेते हैं आधार कार्ड में कुमारी दे दिया है और राशन कार्ड में कुमार कर दिया है। ठीक है, राशन कार्ड में कुमार कर दिया है तो उसमें भी आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि आपका नाम वगैरह सारा चीज बिल्कुल ही सही होना चाहिए। नाम से होना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आपका बैंक खाता हो, सब में नाम आपका बिल्कुल ही एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद जो एड्रेस होता है वो भी आप लोगों का एक होना चाहिए। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो भी आप लोगों का एक समान होना चाहिए। मतलब सारा चीज जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे सरकार मांगती है उन सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम आप लोगों का बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। फिर देखिएगा आगे, देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण वजह दस्तावेजों की गलत जानकारी है। मतलब दूसरी जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि दस्तावेजों की गलत जानकारी, बहुत लोग गलत जानकारी देते हैं। फिर देखिए, कई महिलाओं के आवेदन के समय गलत आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर बैंक विवरण दर्ज कर दिया था। यानी कि कुछ ऐसे भी लाभुक होते हैं जो आवेदन करते हैं ना उस टाइम पर जल्दबाजी में फॉर्म को भरते हैं और जल्दबाजी में जब फॉर्म भरते हैं तब आधार कार्ड नंबर डालते समय गलती कर देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं उसमें गलती कर देते हैं, आईएफएससी कोड में गलती कर देते हैं। तो ये सब नंबर डालने के टाइम पे अगर आप लोग गलती किए हो,
मतलब फॉर्म भरने के टाइम पर अगर आप लोग गलत आधार कार्ड नंबर डाले हो, गलत बैंक अकाउंट नंबर डाले हो, गलत आईएफएससी कोड डाले हो, तो फिर आपको पैसे कहां से मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लाभुक है जो गलत डाल दिए हैं हड़बड़ी में, क्योंकि आपको मालूम होगा जब जांच हुआ उस टाइम पे बहुतों का ऐसा लिस्ट जारी हुआ था कि बहुतों का आईएफएससी कोड गलती पाया गया, बहुतों का बैंक अकाउंट नंबर गलती पाया गया। ठीक है, फिर देखिए कुछ मामले में आवेदन अधूरा रह गया या अंतिम सबमिशन नहीं किया गया, जिससे वे सूची में शामिल ही नहीं हो पाई है। मतलब कुछ ऐसे भी है जो अधूरा रख दिए हैं, मतलब आवेदन जो है वो अधूरा रह गया है, जिसकी वजह से पैसे नहीं मिल रहे। फिर देखिए इसके अलावा पात्रता से जुड़ी शर्तें भी बहुत अहम है। यदि किसी महिला की आय निर्धारित सीमा से अधिक है या वह पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का समान लाभ ले रही है तो उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। मतलब देखिए एक क्राइटेरिया है महिला सम्मान योजना में, और इस क्राइटेरिया के अंतर्गत साफ साफ कहा जाता है कि जो भी महिला लाभुक है अगर किसी दूसरे पेंशन योजना का लाभ लेती है तो उनको महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, वो महिला पात्र नहीं रखती है। तो अगर आप भी किसी दूसरे पेंशन योजना का लाभ लेते हो तो फिर आपका भी नाम काट दिया जाएगा और आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर देखिए कुछ जिलों से आई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कई आवेदनों को डुप्लीकेट या फिर फर्जी पाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब कुछ जिले से आई रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई आवेदन को डुप्लीकेट या फिर फर्जी पाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है बहुतों का। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बता दिया है कि अब सवाल यह है कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है वे क्या करें। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर है कि जिनको पैसा नहीं मिला है उसको क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर सबसे पहले उन्हें अपने आवेदन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इसके लिए वे सम्मिलित पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या फिर ऑनलाइन पोर्टल यदि उपलब्ध हो पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है कि आवेदन की स्थिति को जांचना, यानी कि स्टेटस आप लोग को देखना है। और इसको देखने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि अपने जो पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय है, मतलब वीडियो से जाके मिलो या फिर सीओ से जाकर मिलो। ठीक है, और देखिए अभी जो पोर्टल क्या यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो पोर्टल अभी फिलहाल बंद पड़ा है, पिछले 1 साल से पोर्टल बंद पड़ा है। तो इसीलिए आप प्रखंड कार्यालय जाकर वीडियो से मिलो, आप देखो वहां पर कि आपका स्टेटस क्या है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारना जरूरी है। मतलब स्टेटस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कुछ गलती है तो उसको तुरंत सुधारना है। मतलब तुरंत अगर सुधार देते हो तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, जो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, बैंक से जुड़ी समस्या होने पर सबसे पहले अपने बैंक में जाकर खाता सक्रिय कराएं। मतलब बैंक से जुड़ी समस्या होने पर सबसे पहले तो आप लोगों को बैंक में जाकर खाता सक्रिय कराना पड़ेगा, ई-केवाईसी पूरा करना होगा और आधार लिंकिंग सुनिश्चित करना होगा। यानी कि आधार लिंकिंग भी आपको करना है, क्योंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होती है। सरकार डीबीटी के माध्यम से ही सभी महिलाओं को पैसे देती है। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होती है। फिर ध्यान दीजिएगा, नाम या फिर अन्य जानकारी में अंतर होने पर आधार और बैंक दोनों में एक समान जानकारी अपडेट करवाना जरूरी है। यानी कि अगर नाम में अंतर है तो उस पर भी बता दिया कि आधार और बैंक दोनों में एक समान जानकारी अपडेट करवाना जरूरी है। यदि आवेदन में गलती है तो सुधार, ठीक है, के लिए संबंधित विभाग में संपर्क करना चाहिए। यानी कि आवेदन में अगर गलती है तो संबंधित विभाग में संपर्क आप लोगों को करना होगा। महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल नंबर को आधार और बैंक खाते से लिंक रखें। मतलब मोबाइल जो नंबर है उसको भी लिंक करने को कह रही है। और लिंक क्यों करने को कह रही है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ताकि उन्हें समय समय पर सूचना मिलती रहे। यानी कि समय समय पर आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। अगर लिंक रहेगा तो सरकार जैसे ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी आपको मैसेज भी मिल जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, इसके अलावा स्थानीय अधिकारी या फिर जनसेवा केंद्र से संपर्क करके भी सहायता ली जा सकती है। फिर देखिए इसी बीच गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने नया नियम लागू किया है। मतलब इसी बीच गैस सिलेंडर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आगे एक और अपडेट है गैस सिलेंडर को लेकर, और महिला सम्मान योजना को लेकर भी अपडेट है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब सब्सिडी या फिर गैस भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि ई-केवाईसी आप लोगों को
कराना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। ई केवाईसी आप लोगों को करना ही पड़ेगा। फिर देखिएगा, यदि आपने अभी तक अपना गैस कनेक्शन आधार से लिंक नहीं कराया है तो ई केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपको सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है या फिर सब्सिडी रोक सकती है। यानी कि ई केवाईसी अगर आप लोग नहीं किए हो तो जल्दी से ई केवाईसी को करा लो। ई केवाईसी अगर नहीं कराओगे तो फिर आपको सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है या फिर सब्सिडी आपका रोक सकता है। ये चीज यहां पर बता दिया है, फिर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपनी गैस एजेंसी पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि योजना का पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिनकी सभी जानकारी सही और अपडेटेड है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो अपने दस्तावेज, बैंक खाता और आवेदन की स्थिति को तुरंत जांचें। मतलब दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर भी यहां पर साफ साफ बता दिया है कि जिसका सारा चीज ओके है उन्हीं महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। बैंक खाता सही है, आधार कार्ड में आपका नाम, पता, जन्म तिथि वगैरह सारा चीज सही है, सारा चीज सभी डॉक्यूमेंट से मैच खा रहा है, तभी आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपना बैंक खाता को आधार से लिंक करा लो, डीबीटी सिस्टम चालू करा लो। फिर देखिए, सही जानकारी और समय पर कार्रवाई ही आपको इस योजना का लाभ दिला सकता है। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट है गैस सिलेंडर को लेकर, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। देखिए, अधूरे रिकॉर्ड वाले का ई केवाईसी जरूरी, यानी कि ई केवाईसी जरूरी कर दिया है सरकार। गैस सिलेंडर का अगर आप लोगों को चाहिए तो ई केवाईसी जरूरी है। देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि मोबाइल से करें ई केवाईसी, यानी कि मोबाइल से भी आपका ई केवाईसी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए गैस एजेंसी का चक्कर काटे बिना आप अपने स्मार्टफोन से ही इस तरीके से ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है तो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आधिकारिक ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर देखिए गैस कंपनी, जो भी गैस कंपनी है, इंडियन है, एचपी या फिर भारत गैस का आधिकारिक मोबाइल ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। फिर देखिए ई केवाईसी विकल्प चुने, यानी कि ई केवाईसी आप लोगों को करना है तो ई केवाईसी का जो विकल्प है उसको आप लोगों को चुनना है, यानी कि क्लिक करना है ई केवाईसी के विकल्प पर। फिर ध्यान दीजिए, ऐप में लॉगिन कर ई केवाईसी पर क्लिक करें, यानी कि ऐप में लॉगिन करके आपको ई केवाईसी पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आगे देखिए, फिर सत्यापन का ऑप्शन मिलेगा। आप फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरा पहचान कर या फिर आधार ओटीपी से अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। मतलब दो सिस्टम आपको दिया है, एक आप चेहरा पहचान कर या फिर आधार ओटीपी से अपना जो वेरिफिकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए आवश्यक सपोर्टिंग ऐप, यानी कि एक और ऐप यहां पर बता दिया कि यदि आप फेस ऑथेंटिकेशन चुनते हैं तो मोबाइल में आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करें। मतलब अगर आप जो फेस पहचान कर वाला में अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो इसके लिए फिर से आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर देखिए तुरंत अपडेट, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होते ही आपका जो गैस कनेक्शन है तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए गैस की बुकिंग को लेकर भी यहाँ पर कहा गया कि गैस की बुकिंग कैसे होगा। तो देखिए ई केवाईसी के बाद मोबाइल ऐप से सिलेंडर बुक कर सकते हैं, यानी कि केवाईसी के बाद ही आप लोग सिलेंडर को बुक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए। और ई केवाईसी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो ई केवाईसी को जल्दी से जल्दी कर लो और घर बैठे ही आप लोग कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया है, सारा चीज समझ में भी आ गया है। और उसके बाद मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैया सम्मान योजना को लेकर एक और अपडेट आई है। देखिए यहाँ पर जो पदाधिकारी है जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सुक्रमणि लिंडा, देखिए जिनका पैसा नहीं आया है उनके लिए यहाँ पर बता दिया है उन्होंने। देखिए तकनीकी समस्या दूर होते ही महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2 माह जनवरी व फरवरी की राशि 5-5 हजार रुपए भेज दी जाएगी। यानी कि तकनीकी समस्या जो है जैसे ही वो दूर होगी आप लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है। और देखिए यहाँ पर जो चतरा जिला है, चतरा जिले की जितने भी महिलाएं, लगभग आपका 2 लाख के आसपास महिला है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चतरा जिला में टोटल कितना महिला है। तो देखिए चतरा जिला में 1 लाख, ठीक है, 1,74,491 लाभुक है जिनको 5-5 हजार रुपए मिलने वाले हैं। मतलब वो इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में पैसा आएगा। देखिए यहाँ पर बता भी दिया है कि मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से महिलाएं परेशान।
इनको नहीं मिला है 5-5 हजार रुपए, तो इनको बहुत ही जल्द मिलेगा। देखिए यहाँ पर बता भी दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि अब तक जिले के लाभुक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है, इससे महिलाएं परेशान है। मतलब चतरा जिले के जितने भी महिलाएं हैं, मतलब जितने भी लाभुक है, उनको पैसा नहीं मिला है और वो इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में पैसा आएगा। फिर देखिए राशि आने का इंतजार कर रही है। लाभुक महिलाओं का कहना है कि राज्य के अन्य जिलों में जनवरी व फरवरी माह का एक साथ 5-5 हजार रुपए का भुगतान हो चुका है। तो मतलब महिलाओं का कहना है कि बाकी जो जिला है, बाकी जिलों की महिलाओं को सबको पैसे मिल गए, लेकिन चतरा जिले के जितने भी लाभुक है उनको पैसा नहीं मिला है। फिर देखिए, लेकिन चतरा जिले में अब तक भुगतान नहीं हुआ है। हर रोज काफी संख्या में महिलाएं अपने अपने बैंकों में पहुंच करके खाता अपडेट करा रही है। राशि नहीं आने की बात सुनकर मायूस होकर लौट जा रही है। मतलब यहाँ पे एक चीज बता दिया कि रोज रोज सभी महिलाएं बैंक जा रहे हैं, बैंक में जाकर खाता अपडेट कर रही है और खाता अपडेट करने के बाद जब ये पता चलता है कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है तो महिलाएं निराश होकर घर लौट आती हैं। फिर देखिए, कई महिलाएं सामाजिक सुरक्षा कार्यालय व प्रखंड कार्यालय पहुंचकर राशि आने की जानकारी ले रही है। महिलाओं ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से जल्द योजना की राशि खाते में भेजने की मांग की है। बता दें कि जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 1,74,491 लाभुक है। मतलब जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो पैसा है वो सभी महिलाओं के खाते में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।